हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर गाइस। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आप लोग अपने घर पे सेफ हैं, अपने अपने जिस भी एग्जाम की आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों को पता है कि अभी 2-3 दिन पहले जो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो है वैकेंसीज आप लोगों की निकल के आई थी। 699 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। अब हमेशा ऐसा होता है जब भी कोई वैकेंसीज निकल के आती है तो कोई ना कोई मुद्दा जो है बच्चों के एंड से निकल के आता है। आइदर सिलेबस का इशू रहता है, जहां जो एग्जाम होगा उसमें ऐसा रहता है कि ये बच्चे जो है ग्रेजुएशन बेस बच्चे दे सकते हैं, जहां ये बच्चे जो है वो 12th पास बच्चे जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। जैसा आप लोगों ने फॉरेस्टर में इसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा। जहां हम लोग बात करें पुलिस के एग्जाम्स की, कांस्टेबल के एग्जाम में सेम चीज जो थी यहाँ पे बच्चों ने फेस की थी, अभी भी बच्चे फेस कर रहे हैं। ये लड़ाई उन लोगों की नहीं है जो कि जिनकी जो एज है वो बिल्कुल एक प्रॉपर्ली फिट हो रही है अभी के टाइम पे, जो जेके एसएसबी के एग्जाम दे सकते हैं। ये उन बच्चों की है जो कि पहले किसी टाइम पे जेके एसएसबी के एग्जाम देते थे। अभी जो है उनकी एज लिमिट जेके एसएसबी के एक एज क्राइटेरिया के हिसाब से जो है वो आप लोगों की बढ़ चुकी है। बात करें हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर की, वैकेंसीज निकल के आई आप लोगों की। बच्चे जो हैं बहुत उतावले हैं इस एग्जाम में जो है आप लोगों के अपेयर होने के लिए। लास्ट टाइम कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, एग्जाम उनका पास हुआ, उनका फिजिकल जो है वो कहीं ना कहीं जो है कमी रहेगी और वो बच्चे जो है फिजिकल यहाँ पे पास नहीं कर पाए थे। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि जो आपकी एज लिमिट थी वो आपकी 28 से जो है वो आप लोगों की 30 तक यहाँ पे कर दी गई थी। अब बच्चों को उम्मीद थी कि इस साल जो वैकेंसीज निकल के आएगी, हालांकि 3 साल बाद आप लोगों की जो है वैकेंसी जो है निकल के आई है, बच्चों को ऐसी उम्मीद थी कि जो एज लिमिट होगी यहाँ पे वो आप लोगों की इंक्रीज हो जाएगी। और ऐसा जो था एक बैक एंड से बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के एंड से बोल सकते हैं या जेके एसएसबी के एंड से बोल सकते हैं, एक उम्मीद थी बच्चों को कि ऐसा जो है इस बार डेफिनेटली इस एग्जाम में होगा ही होगा। पुलिस कांस्टेबल के बच्चे जो हैं वो बार बार इस बात को लेकर लड़ते जा रहे हैं। आज भी बोलूंगा तो आज भी, आज 25 नवंबर हो गया है, बच्चों को आज भी कहीं ना कहीं पे एक ऐसी उम्मीद है कि वो लोग जो हैं गवर्नमेंट से अपना एक हक ले सकते हैं कि हमारी जो एज है इस एग्जाम के लिए वो आप लोगों की बढ़ा दी जाए, ताकि हम लोग भी इस एग्जाम का फिल करके इस एग्जाम में जो आप लोगों की नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसमें अपेयर होके हम लोग भी कोई ना कोई यहाँ पे जॉब ले पाए। क्योंकि बहुत लार्ज नंबर अमाउंट ऑफ वैकेंसीज निकल के आती है और सीधी सी बात है कि कोई ऐसी वैकेंसीज नहीं है कि हम लोग बात करें कि सीजीएल की वैकेंसीज हैं, जैसे जेकेपीएससी अभी के टाइम पे एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, लास्ट 3-4 साल से लगातार जो है आप लोगों की वैकेंसीज निकाल रहा है। ये वैकेंसीज ऐसी हैं जो कि आपकी 4 साल में 5 साल में कभी एक बार जो है निकल के आती है। अब जो बच्चे हैं जिन लोगों का एक सपना रहता है कि हमें पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है, वो अपने इस सपने को यहाँ पे पूरा नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे एक आपकी चीज समझते हैं कि जैसे आपको यहाँ बताया गया है कि जो आप लोगों की एज लिमिट है वो यहाँ पे 18 से 28 साल रखी गई है। पहली बात तो रही 18 साल जो मिनिमम एज लिमिट है, ये किसी एक ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम की यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 18 साल जो है कोई बच्चा, हम बात करें, वो ग्रेजुएट जो है किसी भी तरीके से आप लोगों का नहीं हो पाता है। हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे देखें, देखो मैथ है सिंपल सा, यहाँ पे 1996 यहाँ पे मिनिमम जो है आप लोगों की एज रखी गई है। एक बच्चा जो कि 1995 में जिसका जो है बर्थ हुआ है, 1995 का किसी बच्चे का बर्थ है, हम लोग 1995 के हिसाब से अगर यहाँ पे देखें, वो बच्चा 1998 में उसके पेरेंट्स ने उसको स्कूल में डाला होगा। ठीक है, 3 साल के बच्चे जनरली हम लोग जो है स्कूल में डालते हैं। 3 साल के बच्चे को स्कूल में डाला होगा, नर्सरी, जूनियर केजी, आप लोगों की एलकेजी, सीनियर केजी है ना, ऐसी कुछ क्लासेस रहती है। 2001 में जो है बच्चा आप लोगों का फर्स्ट क्लास में गया। 2011 में बच्चा जो है आप लोगों का 10th क्लास से पास आउट होके निकल गया, देन वो अपनी हाई स्टडी के लिए गया। 2013 में जो है उसकी यहाँ पे 12th पास हुआ। अगर सपोज वो बच्चा जो है 2013 के बाद में वो आपका यहाँ पे अपेयर हो रहा है किसी इंजीनियरिंग लेवल की डिग्री में, जहां कोई ऐसी डिग्री जो कि आप लोगों की 4 साल की रहती है, तो 2017 में जो है वो बच्चा इस एग्जाम में आप लोगों का सॉरी ग्रेजुएशन यहाँ पे अपनी जो है कंप्लीट कर लेगा। सीधी सी बात, 2016 में जो आप लोगों की पुलिस की वैकेंसी निकली थी, बच्चा इस एग्जाम को फिल नहीं कर पाया। अब आ जाके 2021-2022 की जो वैकेंसीज थी, उस वैकेंसीज में जो है बच्चा यहाँ पे एग्जाम का फॉर्म फिल कर पाया और बच्चा इस एग्जाम में अपेयर हुआ, पर किसी ना किसी कारण उसका यहाँ पे जो है एग्जाम लास्ट में पास नहीं हुआ, उसकी सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाई। अब उस बच्चे को उम्मीद थी कि अब जब नेक्स्ट वैकेंसीज निकल के आएगी मैं उस वैकेंसीज में यहाँ पे अपेयर होगा, बट उसको देखने को यहाँ पता लग रहा है कि सर मेरी तो यहाँ पे जो है एज इस क्राइटेरिया के हिसाब से फिट ही नहीं हो रही है, मैं अब इस एग्जाम में जो है अपेयर नहीं हो सकता हूं। ठीक, आई होप आपको इतनी सी चीज यहाँ पे सिंपल सा यहाँ समझ आ गया होगा। अब देखो जो यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है 18 से 28 साल, अगर ये एज लिमिट थोड़ी सी यहाँ पे चेंज कर दी जाए, देखो क्या है, अगर हम बात करें कि
3 साल के बच्चे को स्कूल में डाला, 3 साल उसकी छोटी क्लासेस हुई, फिर 10 साल उसकी उसके बाद क्लासेस हुई, 2 साल उसकी 11th और 12th, और 4 साल में अगर उसकी डिग्री कंप्लीट हो रही है, ये बच्चा जो है आप लोगों का नियर अबाउट 22 साल की उम्र में जो है अपनी ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट करेगा। तो अगर ये एज यहाँ पे चेंज होके 18 से 28 के बजाय अगर आपकी जो है, चलो मिनिमम को हम लोग यहाँ पे अगर चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई कोई 1000 बच्चों में या कोई 100 बच्चों में एक ऐसा बच्चा होगा जिसने एलकेजी और यूकेजी आप लोगों की एक ही साल में कंप्लीट की होगी। हम लोग पहले करते थे, आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्लास जो है एक ही साल में यहाँ पे बच्चों को पास करवा दिया, पेरेंट्स की ट्रांसफर होगी कहीं पे, उन्होंने बच्चों को सीधा फर्स्ट से आप लोगों का सेकंड क्लास में वहां पे डाल दिया। तो ऐसा पहले होता था आप लोगों का, अभी तो इसके बारे में हम लोग बात करें तो नहीं होता है। अगर जो एज है इसके हिसाब से अगर आपकी 21 और 31 रखी जाती है, जहां फिर आप लोगों की 22 और आप लोगों की 32 रखी जाती है, अगर आप लोगों को 10 साल का यहाँ पे गैप रखना ही था, तो वो जो है एक बच्चे के एंड से जो है मेरे हिसाब से बच्चा जो है यहाँ पे जो है अच्छा रहता कि वो अपने लाइफ टाइम में कम से कम जो है आप लोगों का 2 साल जो है यहाँ पे अपेयर होता ही होता। आज भी हम लोग बात करें, बच्चे जो है जेके एसएसबी की ऑफिस जा रहे हैं, बीजेपी की ऑफिस जा रहे हैं, एलजी साहब से मिलने जा रही हैं, सीएम साहब से मिलने जा रहे हैं, इसके रिगार्डिंग कि उनको ऐसा उम्मीद है कि अगर हम लोग इनसे रिक्वेस्ट करेंगे और इन लोगों को अपना जो है पूरा एक जो आइडिया है, जो हम जिस परेशानी से अभी जो निकल रहे हैं वो उनको बताएंगे, तो हो सकता है वो इस चीज को जो है यहाँ पे हमारे लिए सॉर्ट कर दें। तो चीजें जो है यहाँ पे आप लोगों की सॉर्ट होनी चाहिए। बच्चों की उम्मीद है कि सर हमारी जो एज है वो यहाँ पे अगर हम 33 ईयर्स तक हैं या 32 साल तक हैं, हम लोग इस एग्जाम में जो है एटलीस्ट आप लोगों को अपेयर हो पाए, क्योंकि अगर नहीं मिल पाया अभी के टाइम पे मौका, तो आगे भी आप लोगों को इसके रिगार्डिंग जो है वो मौका कभी नहीं मिल पाएगा। हाँ, बाकी जेके एसएसबी के एग्जाम में आप लोग जो है जनरली अपेयर हो सकते हो, बट इस एग्जाम में फिर से आप लोग जो है कभी अपेयर आगे नहीं हो पाओगे। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी हमारे डिपार्टमेंट से, जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जो एज लिमिट सेट करते हैं, जो कि बच्चों के लिए बनाई गई जो सरकार है, ठीक है, उस चीज को प्रॉपर्ली ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है बच्चों के लिए कुछ अच्छा अगर कर सकते हो तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज जो है अगर नहीं करोगे तो जो बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों की भी एक उम्मीद जो है आप लोगों से वो टूट जाएगी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे हमारे लिए, हमारे समाज के लिए यहाँ पे गलत ही रहेगा। ठीक। सो गाइस, आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बाय बाय एंड टेक केयर।